जब इंसान के पास काम रहता है और फुर्सत नहीं रहती है, काम करते 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 उसको आज एक काम किया, कल दूसरे के बारे में सोच रहा है, परसों क्या करना है उसके बारे में सोच रहा है। इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। काम बहुत सारा रहता है और चुनौतियाँ भी रहती हैं ज़िंदगी में, तो सबको देखना रहता है। तो आदमी इतना थका रहता है काम से कि सोचता है कि थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए। और वही इंसान जब सारे काम से उसको फुर्सत मिल जाती है, कुछ उम्र बीत जाती है, समय बीत जाता है, उसके सारे काम ज़िंदगी के निपट जाते हैं, तो वो बैठे बैठे ऊबने लगता है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी उठा लेते हैं अपनी, फिर वो धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने कुछ काम रहे और मैं काम करूं, काम में व्यस्त रहूं। कैसी विडंबना है। जब हमारे पास काम रहता तो हम उससे ऊब जाते हैं, और जब काम नहीं रहता है तो काम करने की सोचते हैं। मैं भी कुछ इसी तरीके से सोच रही थी, और मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं आज की, मैं फेसबुक पर कैसे काम करना शुरू की। मेरे सारे काम ज़िंदगी के निपट चुके थे, मैं सारा काम कर चुकी थी बिल्कुल अकेले। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जॉब करने लगे, शादी ब्याह हो गया, पोता पोती हो गए, सब हो गए। अब मैं क्या करूं। फिर मैं फेसबुक देखने लगी, यूट्यूब देखने लगी। खैर ये सभी लोग देखते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ऊबी हुई थी, थोड़ी परेशान थी, थोड़ी दिमागी तौर से। तो हम पति पत्नी एक जगह, वो अपनी मोबाइल में बिज़ी थे, मैं अपनी मोबाइल में बिज़ी थी, और मेरे मूड को वो भाप रहे थे कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो एक कोई पोस्ट था उनकी फेसबुक पे, और वो मुझे दिखाया कि देखो कितनी अच्छी लेख है, इसको पढ़ो ज़रा। हमने उठाया, हमने पूरा पढ़ा भी नहीं उसको, और उसी ऑफ मूड में उनको उठा के मोबाइल में पकड़ा दी। कहीं कौन सा बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, क्या बहुत बड़ा कर लिया इसमें, लिख कर तीर मार लिया है, कहकर मैं उनको दे दी। उनको ऐसा लगा कि इसने पढ़ा भी नहीं और इस तरीके से कह रही। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कुछ इसी तरीके का, ऐसा ही नहीं, इससे भी घटिया, अगर तुमको घटिया लगता है तो इससे भी घटिया तुम कुछ करके दिखाओ, तुम कुछ। ये बात मुझे बहुत लग गई। मैं परेशान थी ही। एक दिन मैं सोचती रही, फिर कही चलो मैं भी कुछ लिखती हूँ। फिर मैंने एक छोटा सा लेख लिखा, मैंने एक पोस्ट बनाया, उसको डाल दी, अपनी आईडी पर डाल दी। और उस पोस्ट को मैंने कितनी बार डिलीट किया, कितनी बार बनाया। खैर जो जैसे बना, मन ही मन शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि हमने उस दिन क्या कह दिया। जब मैं काम करने चल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 4 लाइन का शब्द लिखने के लिए, 4 वाक्य बनाने के लिए आदमी को कितना सोचना पड़ता है, और उस पे शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, और भावनाओं को देखना पड़ता है। वो अपनी भावना उस पर लिखता है, अपने मन का विचार लिखता है, और हमने कैसे एक झटके में कह दिया कि कौन सा बड़ा तीर मार लिया। फिर मुझे पता चला, मुझे शर्मिंदगी बहुत हुई। लेकिन मेरे पति ने मेरा पोस्ट देखा, और वो, मैं शर्मिंदा हो रही थी कि ज़रूर कुछ उल्टा सीधा ये बोलेंगे, लेकिन वो आकर बड़ी तारीफ़ किए, अरे बहुत अच्छा लिखी, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और उनको खुशी हुई कि चलो ये कुछ कर तो रही है, इसका दिमाग इसमें लगा हुआ है, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने उसकी तारीफ़ की। मुझे इतनी शर्मिंदगी आई। फिर से तब से मैंने ये सोचा कि किसी के लेख पर या किसी के किए हुए काम को पहले अच्छी तरह से देखे, समझे, परखे, तब उस पर अपना विचार या राय दे।
आपको मेरी बातें कैसी लगी, हालांकि ये मेरी निजी बातें हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।